हेलो स्टूडेंट्स, इस पेज पे आपको जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रीड दिस लाइंस फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपकी लाइन है, द नॉइज ब्रॉट ग्रैंडमदर ऑन द बरामदा where she nearly fainted at the sight of the python curled around grandfather's throat। तो आवाज सुनकर के दादी जी बरामदे में आ गई और जब उन्होंने दादाजी के गले में अजगर को देखा तो लगभग बेहोश सी हो गई। इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नॉइज बीइंग रिफर्ड टू हियर। बी वाला है, व्हाई डिड ग्रैंडमदर फेंट एट द साइट ऑफ द पाइथन। सी क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर हैव ए पाइथन कर्ल्ड अराउंड हिज थ्रोट। इसका आंसर देना है। और सेंटेंस नंबर 2 है, ही मस्ट हैव गॉन ओवर द गार्डन वॉल सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा कि निश्चित रूप से वह अजगर जो है बगीचे की दीवार की तरफ गया होगा। ही विल बी वेल अवे बाय नाउ, आई सर्टेनली होप सो सेड ग्रैंडमदर विद ए लुक ऑफ रिलीफ। दादी जी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ही विल बी वेल अवे बाय नाउ, वह अभी अभी यहाँ से गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ए बी सी की 4 क्वेश्चन है। ए, हु इज ही। बी, वेयर हैड ही बीन केप्ट। सी, हाउ हैड ही एस्केप्ड। डी है, व्हाई वाज ग्रैंडमदर रिलीव्ड। थर्ड क्वेश्चन है, सेंटेंस है, इन द guava tree she gasped, I was reaching for a guava when I saw it staring at me, the look in its eyes as though it would eat me alive. Calm down, my dear, urged grandmother, sprinkling eau de cologne over my aunt. Tell us, what did you see? इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, who is the speaker of the opening lines? B है, what would eat the speaker alive? C है, why did grandmother sprinkle eau de cologne over the aunt? D है, what did Aunt Mabel do because of this incident? फोर्थ है, चौथा वाला, I regretted this remark because grandmother overheard and held up my pocket money for the rest of the week. इस पे 3 क्वेश्चन है। ए वाला, what remark had the narrator made? लेखक ने कौन सी टिप्पणी की। Why had he made the remark? यह टिप्पणी उसने क्यों की। और सी है, was it fair on grandmother's part to hold the narrator's pocket money? क्या दादी जी का उसके पॉकेट मनी को ले लेना ठीक था। Why? Why not? क्यों नहीं, यदि नहीं तो क्यों नहीं। इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है हम अगले पेज पे लिख दे रहे हैं। आप इसको समझ लीजिए और इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन, उसके बाद जो आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका था पहले वाले सेंटेंस में से, व्हाट इज द नॉइज बीइंग रिफर्ड टू हियर। यहाँ पर आवाज किसको इंगित कर रही, तो इसका जवाब है, द नॉइज इज बीइंग रिफर्ड हियर टू द लाउड स्पीकिंग बाय टोटो द मंकी। यानी जो उनका टोटो नाम का बंदर था, उसके द्वारा जो आवाज चूंचू की, चिंची की, चीख की निकाली गई थी, उसको इंगित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाई डिड ग्रैंडमदर फेंट एट द साइट ऑफ द पाइथन। दादी जी ने जैसे ही अजगर को देखा वह क्यों बेहोश सी हो गई थी, तो इसका आंसर है, सीइंग द पाइथन ऑन ग्रैंडफादर्स शोल्डर। सीइंग द पाइथन ऑन ग्रैंडफादर्स शोल्डर, दादाजी के कंधे पर जो है जैसे ही उन्होंने अजगर को देखा, ग्रैंडमदर वाज सो शॉक्ड, उन्हें इतना जो है शॉक लगा, दैट शी ऑलमोस्ट फेंटेड, कि वह लगभग बेहोश सी हो गई। सी वाला क्वेश्चन था आपका, व्हाई डिड ग्रैंडफादर हैव ए पाइथन कर्ल्ड अराउंड हिज थ्रोट। वो अपने गले में जो है उसे लपेट कर क्यों ले आए थे, तो इसका जवाब है, ग्रैंडफादर हैड बॉट ए पाइथन इन द बाजार फ्रॉम ए स्नेक चार्मर। उन्होंने एक सपेरे से, बाजार में एक सपेरे से उस अजगर को खरीदा था, एंड ब्रॉट इट होम, और घर लेकर के आए थे, कर्ल्ड अराउंड हिज नेक,
उसे लपेट करके अपने घर पे लेकर के आए थे। नेक्स्ट है जो दूसरा सेंटेंस था, शी मस्ट हैव गॉन ओवर द गार्डन वॉल सेड ग्रैंडफादर, ही विल बी वेल अवे बाय नाउ, आई सर्टेनली होप सो सेड ग्रैंडमदर विद ए लुक ऑफ रिलीफ। इस पे क्वेश्चन पूछा गया, ए वाला हु इज ही, हु इज ही, तो इसका आंसर होगा ही इज द पाइथन बॉट बाय ग्रैंडफादर। यहाँ पे ही का मतलब जो है उस अजगर के लिए जो दादाजी के द्वारा खरीद करके लाया गया था। ठीक है। बी वाला क्वेश्चन था आपका, वेयर हैड ही बीन केप्ट, वह कहाँ रखा गया था, तो इसका आंसर है ही हैड बीन केप्ट अप इन द बाथरूम, ही हैड बीन केप्ट अप इन द बाथरूम, उसे बाथरूम में रखा गया था। सी वाला है हाउ हैड ही एस्केप्ड, वह कैसे बच के निकल गया, तो इसका आंसर है द विंडो ऑफ द बाथरूम हैड बीन लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक, गलती से बाथरूम की खिड़की खुली रह गई थी, ठीक ना। द विंडो ऑफ द बाथरूम हैड बीन लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक एंड द पाइथन एस्केप्ड थ्रू इट, और अजगर जो है उसी में से बच के निकल गया था, भाग निकला। नेक्स्ट डी वाला है आपका, व्हाई वाज ग्रैंडमदर रिलीव्ड, व्हाई वाज ग्रैंडमदर रिलीव्ड, दादी को क्यों विश्वास था कि वो निकल गया होगा, तो इसका जवाब है ग्रैंडमदर वाज रिलीव्ड, दादी को पूरा विश्वास था दैट द पाइथन हैड एस्केप्ड, कि वह अजगर जो है बच के निकल गया होगा, भाग निकला होगा, बिकॉज इट वाज नॉट सेफ टू हैव ए स्नेक इन द हाउस फॉर द पीपल एज वेल एज द पेट्स, क्योंकि उनका विश्वास था, क्योंकि वो मानती थी इट वाज नॉट सेफ टू हैव ए स्नेक इन द हाउस, कि सांप को जो घर में रखना किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं था, फॉर द पीपल लोगों के लिए, एज वेल एज द पेट्स, जैसे कि जानवरों को घर में नहीं रखा जा सकता वैसे ही जो है एक अजगर को भी घर में रखना मुश्किल था, ये उनका विश्वास था। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3, जो सेंटेंस था आपका, इन द गुआवा ट्री शी गेस्ड आई वाज रीचिंग फॉर ए गुआवा व्हेन आई सॉ इट स्टेरिंग एट मी, इस वाले में से पहला क्वेश्चन था आपका हु इज द स्पीकर ऑफ द ओपनिंग लाइंस, ये वाला क्वेश्चन था आपका हु इज द स्पीकर ऑफ द ओपनिंग लाइंस, तो इसका जवाब है आंट मॉवेल, आंट मॉवेल इज द स्पीकर ऑफ ओपनिंग लाइंस, इसका जवाब है आंट मॉवेल इज द स्पीकर ऑफ ओपनिंग लाइंस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, What would eat the speaker alive? What would eat the speaker alive? यानी जो स्पीकर है इस लाइन की, उन्हें कौन जीवित खा जाता, किस बात को कह रही हैं, तो वो कह रही हैं द पाइथन वुड ईट, द पाइथन वुड ईट द स्पीकर alive, यानी जो अजगर था वो स्पीकर को जिंदा खा जाता, ऐसा उन्हें लगा था। सी वाला है, Why did grandmother sprinkle eardew कलंग over the ant? उन्होंने आंट को जो है eardew कलंग उनके ऊपर क्यों स्प्रिंकल किया, क्यों जो है व्यंग कसा, तो इसका है Aunt Mabel was badly agitated, आंट मॉबेल जो थी बहुत बुरी तरीके से वो चिढ़ गई थी, so grandmother sprinkled, इसीलिए दादी ने उनपे तंज कसते हुए कहा था eardew कलंग over her to calm her down, ताकि वो शांत हो जाए। नेक्स्ट है, what did Aunt Mabel do because of this incident? इस घटना के बाद आंट मॉबेल ने क्या किया था, तो इसका जवाब है after this incident Aunt Mabel packed her bags and left, उन्होंने अपना सामान पैक किया और उन्होंने घर छोड़ दिया, चली गई, नहीं मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अब आपका फोर्थ वाला था, आई रिग्रेटेड दिस रिमार्क बिकॉज ग्रैंडमदर ओवरहर्ड एंड हेल्प अप माय पॉकेट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, इस पे ए वाला क्वेश्चन था व्हाट रिमार्क हैड द नरेटर मेड, लेखक ने इस पे कौन सा रिमार्क किया, क्या टिप्पणी की है, तो इसका आंसर है द नरेटर हैड रिमार्क्ड
that the python was trying to look better for Aunt Mabel। यानी वो कह रहा है लेकर कि अजगर जो है आंट माबेल को दिखलाना चाहता था कि वो सुंदर दिख रहा है। क्या कह रहा है? That the python was trying to look better for Aunt Mabel। आंट माबेल को अपने को सुंदर दिखलाना चाहता था, ये उसने टिप्पणी की थी। बी वाला है Why had he made the remark? उसने टिप्पणी क्यों की थी? तो इसका जवाब है The narrator made this remark because the python had been found twice on the dressing table, gazing at his own reflection। क्योंकि वह अजगर जो है 2 बार ड्रेसिंग टेबल पर पाया जा चुका था। कैसे? गेजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जो कि अपनी परछाई को खुद जो है देखता था। ऐसे 2 बार उसे पाया गया था, इसलिए उसने टिप्पणी की थी। वो जान रहा था कि मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए उसने ये टिप्पणी की थी। सी वाला है Was it fair on grandmother's part to hold the narrator's pocket money? Why or why not? तो इसका आंसर है नो, इट वॉज नॉट फेयर एट ऑल। यह बिल्कुल उचित नहीं था। क्यों? बिकॉज टू होल्ड पॉकेट मनी ऑफ एनीवन इज नॉट ए गुड थिंग। ठीक ना, इज नॉट ए गुड थिंग, क्योंकि किसी की भी जेब से पैसे ले लेना बुरी बात होती है। सो इट वॉज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, और इसके बाद के और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको नेक्स्ट टर्न पे दे दी जाएंगे। यू हैव टू राइट दिस question and answers। First of all, you will write the questions and below them you will write the answer। पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद आंसर अपनी नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, क्योंकि इसे चेक भी किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इस पे से स्कैन करके इसलिए दे दिया कि आपकी किताब में वो है भी, लेकिन आपको जो है यू विल हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन सीरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन and below that the answer। It's okay, thank you।